हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में, फंड भी कह सकते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट मींस इसमें हम लोगों का क्या काम है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट जो हमने निवेश किया, कहीं पैसा लगाया हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट में कोई अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, मतलब उसकी कीमत बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर बढ़ रही है तो अच्छी बात है, हमें फायदा हो रहा है तो हमको रिजर्व की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू कम हो रही है तो उस लॉस को हम कहां से पूरा करेंगे कि एकदम से ज्यादा लॉस ना आ जाए। तो उसके लिए हम लोग पहले से एक स्पेसिफिक रिजर्व या फंड बना के रखते हैं जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और रिजर्व। यहां पे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख लिखी हुई है, इसको हम बुक वैल्यू भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? बुक वैल्यू कहते हैं। ठीक, इसमें भी आपके पास कई कंडीशंस आ सकती हैं, जैसे जैसे आप लिखेंगे हमारे साथ। फर्स्ट कंडीशन इज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 2 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 2 लाख और नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। दो कंडीशंस हैं जो मैंने एक ही में मिक्स की हैं। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख और नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, अब हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं हमको पता है, तो हम लोग ये मान लेंगे कि जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। या वो कह रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख है, मतलब जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है। तो हमें क्या करना है? सेकंड, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 1,80,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 1,80,000, 1,80,000। तो हम लोग क्या करेंगे? थर्ड कंडीशन, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 1,50,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,50,000। फोर्थ, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 1,30,000। ठीक है, एक लास्ट कंडीशन रह गई जिसको हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे इनके बाद, क्योंकि वो इंक्रीज की है। तो इंक्रीज में क्या करना है उसके बाद ही हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख है या कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। हमें कोई नुकसान नहीं हुआ तो हम IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट करेंगे कितने से? 50,000 से, और उनको पार्टनर में डिवाइड कर देंगे जो हमने इस केस में भी सेम रखे हुए हैं, A and B 1:1। 2 is capital account, 2 B is capital account। हम A और B में डिवाइड कर देंगे कितना? 25,000, 25,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,80,000। मार्केट वैल्यू कितनी है? 1,80,000 है। अगर 1,80,000 है, हमारे पास बुक वैल्यू कितनी है? 2 लाख। हमें नुकसान कितने का हो गया? 20,000। कितने का नुकसान हो गया? 20,000 का नुकसान हो गया। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगेन आप शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे, आप जनरल एंट्री में पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड पूरा नेम लिखेंगे। डेबिट 50,000, ये तो पूरा उसी अमाउंट से आएगा। 2 में अब क्या करेंगे? 2 में क्या है? अब हमारे इन्वेस्टमेंट की जो नई वैल्यू है वो कितनी है? 1,80,000 है। हमको कितने से लिखना है? 1,80,000 से। कितने से डिक्रीज हुआ? 20,000 से। और जब भी एसेट्स डिक्रीज करते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। जब भी एसेट्स हमारे डिक्रीज करते हैं तो हम उनको क्या करते हैं? अपनी जर्नल एंट्री में क्रेडिट करते हैं। टू इन्वेस्टमेंट
कितने का? 20,000 का। तो 50 में से 20,000 का जो नुकसान हुआ वो पूरा करेंगे, कितना रहेगा? 30,000। 2A कैपिटल अकाउंट, 2B's कैपिटल अकाउंट, कितना कितना? 15,000 एंड 15,000, 15,000, 30 और 30 50, पूरा हो गया। थर्ड वाले केस में जाएंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 1,50,000। मार्केट वैल्यू कितनी है? 1,50,000। बुक वैल्यू कितनी है? 2 लाख। हमें नुकसान कितने का हो गया? 50,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 50,000 टू इन्वेस्टमेंट 50,000, ठीक। IFR 50,000, इन्वेस्टमेंट 50,000, 50,000 रिजर्व था, 50,000 का नुकसान हो गया। तो हम कहां से पूरा करेंगे? कहीं से पूरा नहीं करेंगे, हमें पूरा अमाउंट खत्म हो गया है। अब हमको पार्टनर्स को कुछ भी देना नहीं है। फोर्थ केस, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,30,000, 1,30,000 है। तो IFR डेबिट 50,000 टू इन्वेस्टमेंट कितने का कम हुआ है? 70,000 का। बुक वैल्यू 2 लाख थी, मार्केट वैल्यू 1,30,000 है, तो कितने की कम हो गई? 70,000, ठीक है। तो यहां लिखेंगे रीवैल्यूएशन डेबिट 30,000, सॉरी 20,000, 20,000। फिर एक और एंट्री करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, कितना? 30,000 और इसमें सॉरी 20,000 और इसमें डिवाइड कर देंगे 10,000 एंड 10, ठीक है। तो कोई भी केस हो, लाइक पिछले केस की तरह हमको क्या करना है? IFR पूरा ही लिखना है। कितना लिखना है? IFR डेबिट 50,000 ही लिखना है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसको कॉपी कर लो। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। Last one, fifth situation. Market value of investment is rupees 2,30,000. कितनी है? 2,30,000 है। तो पहली बात, बुक वैल्यू 2 लाख है, मार्केट वैल्यू 2,30,000, 30,000 का फायदा हुआ, तो वो प्रॉफिट है। रिजर्व हमें किसी को देना नहीं, पूरा बच गया हमारा रिजर्व, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो हम इस रिजर्व को किसमें बांट देंगे? ए और बी के कैपिटल अकाउंट में। तो लिखेंगे हम IFR डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना? 50,000, 25,000, 25,000। दूसरा IFR हो गया। अब इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू बढ़ गई है उसके लिए क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट डेबिट 30,000 टू रीवैल्यूएशन। हमको फायदा हुआ है ना, तो फायदा हम लोग किसमें लिखते हैं? रीवैल्यूएशन में। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इनकी मार्केट वैल्यू बढ़ी है, हमने कुछ खरीदे नहीं है जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई हो, सिर्फ उनकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। 30,000। इस रीवैल्यूएशन का फायदा किसको जाएगा? पार्टनर्स को जाएगा। तो एक और एंट्री करेंगे, रीवैल्यूएशन डेबिट 30,000 टू ए कैपिटल अकाउंट, to A's capital account to B's capital
अकाउंट कितना कितना 15,000 एंड 15,000। तो ये हो गई हमारी फिफ्थ सिचुएशन, ठीक है, जिसमें हमारी मार्केट वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर मार्केट वैल्यू ही हमारी इंक्रीज कर गई तो उससे हमारे रिजर्व पे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिजर्व पूरा पूरा बच जाएगा। तो वो रिजर्व हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करिए। आपके डीक्यू गोयल में बुक में ये दिया हुआ है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने WCR किया था वो भी, और इस वीडियो में जो हमने IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किया है ये भी, ये दोनों क्वेश्चन आपकी बुक में है, इनको आप प्रैक्टिस करेगा। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और एक्युमुलेटेड लॉसेस के बारे में जो मैंने आपको बताया था वो भी मैंने आपकी बुक में है। क्वेश्चन नंबर 49 तो मैंने करवा दिया, 49 के बाद 50 है, 51 है, 52 है, 53 है, 54 है, ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो इनको ट्राई करें। नहीं सॉल्व होते हैं तो हेल्प लें। किससे लेनी है हेल्प, आपको पता है, कभी भी किसी भी टाइम, ठीक है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ओके, थैंक यू। Stay home, stay safe, study well. Thank you.